Hello बच्चों, let's read the following question. In a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plates is 2 mm. हमारे पास एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड, उसकी प्लेट्स के बिटवीन जो डिफरेंस है दैट इज 2 mm. If a dielectric slab of width 1 mm and dielectric constant 2 is inserted between the plates, the new capacitance is. अगर हम क्या कर दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, विड्थ 1 mm है, उसको कैसे इंसर्ट किया, बिटवीन द प्लेट्स हमने इंसर्ट किया है. द न्यू कैपेसिटेंस इज, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, विल इट बी 2 माइक्रोफैराड, 26.6 माइक्रोफैराड और 32 माइक्रोफैराड. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सपोज हमारे पास इस तरीके से ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं. यहाँ पे ये हमने क्या बना लिया है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स को शो किया है. इनका जो एरिया है प्लेट्स का वो A है और जो प्लेट सेपरेशन है वो कितना है, D है. अब इसमें एयर है तो जो कैपेसिटेंस होगा सो C0 होगा. फॉर एयर बिटवीन द प्लेट्स जो कैपेसिटेंस C0 होगा वो इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को डिनोट करता है. अब हमने क्या कर दिया, इसकी प्लेट्स के बिटवीन एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसको इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है. तो जब हम K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K जो है वो क्या डिनोट करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंसर्ट करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो सपोज C हो गया, तो C जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D माइनस, अब इसका जो थिकनेस है सपोज वो कितना है, T के इक्वल है, तो यहाँ पे आता है D माइनस T प्लस में होता है T अपॉन K. अब इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हमें क्या दिया है कि जो सेपरेशन है प्लेट्स के बिटवीन दैट इज 2 mm एंड जो ओरिजिनल उसका कैपेसिटेंस है C0 वो हमें कितना गिवन है, दैट इज गिवन इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड. सो वी कैन राइट C0 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के इक्वल है. तो यहाँ से हमारे पास इस फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे, C0 दैट इज 20 माइक्रोफैराड इक्वल है किसके, एप्सिलॉन नॉट इनटू A को एज इट इज रख लिया अपॉन में D का जो वैल्यू है उसको एज इट इज रख लेते हैं यहाँ पे 2 mm. कंसिडर क्वेश्चन नंबर 1. सपोज ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा. तो ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस में हमारे पास क्या है, T अपॉन K है. तो अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो कितना है, 1 mm दिया है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2. तो यहाँ से हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस C डैश जो है वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू A एज इट इज आ गया अपॉन, अब सभी को हमने mm में फिल करना है. तो D कितना है 2 mm माइनस T कितना है 1 mm, ये दोनों हमारे पास mm में है तो यहाँ पे हम 2 के साथ mm मेंशन कर लेते हैं माइनस 1 mm प्लस में हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 2 आ गया. अब यहाँ पे जो 1 है वो भी क्या है हमारे पास mm में है. तो इन सभी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो C डैश जो है वो इक्वल आ गया एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज आ गया. 2 माइनस 1 कितना देगा, हमें 1 देगा. 1 प्लस क्या है 1 अपॉन 2 है. हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में क्या आ गया 3/2 विच मीन्स C डैश इक्वल होगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में 3 के. अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं बाय 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं. जो 3/2 है वो हमारे पास mm में है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 3 mm लिखेंगे. सो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, C डैश विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 आ गया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या आ गया 3 इंटू 2 साथ में क्या है हमारे पास mm के यूनिट्स है. अब एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन 2 mm जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, C dash is equals to 2 into 2 upon 3 को as it is लिख लिया. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल है 20 माइक्रोफैराड के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 20 को. यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया है यूजिंग फर्स्ट. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट C dash is equals to, ये बन गया 4/3 into 20 which means C dash जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 26.6 एंड यूनिट्स होंगे माइक्रोफैराड. So this is final answer for the given question. तो given option में से C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.